शो, जिसका पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Yeah, your time starts now. मजा आ रहा है ना क्वेश्चन पढ़ने के बाद? I hope you are enjoying the question. समझो ये क्वेश्चन क्या है. 10 लीटर मिक्सचर एंड एलिगेशन का बवाल है ये क्वेश्चन. हाँ, भोकाल है. सो 10 लीटर्स ऑफ मिल्क एट 7 रुपीज पर लीटर, फ्रीली अवेलेबल वाटर बना के 16.66 का मिक्सचर हो गया हमारा. सो 10 लीटर है, 16.66 बनाना है तो 20% ऐड करना होगा. सो विल ऐड 2 लीटर. नाउ इट विल बी 12 लीटर्स, राइट? Now he wants to add to make it 2:1. So already we have 5:1. We want to make it 2:1, right? So this is your milk, this is your water, this is your milk, this is your water. So we want to do the replacement, right? So what we will do is we will try to balance the milk part. So if it is 5, it is 2, it will become 10 and 2, and it will become your 10 and 5. So you are adding 3 liters on 12 liters, right? You are replacing 3 out of 15. 3 out of 15. So that is the percentage of replacement you are doing. 3 by 15 means 1/5 replacement is done. So here you will do 2.4 replacement. Now you sell 2.4 at double the price into 14, and this at same price. This sold the new mixture at price of milk and replaced amount. So this was 12 liters, 12 into 7, 84 rupees, and this was 28 rupees plus 28 rupees plus your 5.6 rupees. So this total becomes your 7.6, and this is 107.6. Your cost price was 70, so your 47.6 is your what we call it as profit. Divided by 70, it gives you 68% profit percentage. Did you understand that? ठीक है. नीरज तनेजा जी पूछ रहे हैं सर 16.66% से 2% कैसे आया? देखो भाई, 16.66% से 2% कैसे आएगा वो भी बता देते हैं आपको. क्योंकि अगर आपका अभी मिक्सचर 1/6 है, 1/6 आपका वाटर है, 1/5/6 आपका मिल्क है, तो ओरिजिनली ये 5:1 में मिक्स किया गया होगा ना. तो ये 10 था और ये मतलब उसके अकॉर्डिंगली आपका 12 होके 2 ऐड करना होगा हमें. क्लियर हो गया बेटा जी? यस नो? ठीक है. अब आप देखिए कि अगर हमें इस क्वेश्चन को
थोड़ा सा ऐसे करना है कि बिना किए हो जाए, क्या किए हो जाए, बिना किए हो जाए, तो कैसे करेंगे? एनी बडी, एनी आइडिया, एनी गेसेस? सोचिएगा। लेवल 3 पे कराऊंगा कि इस क्वेश्चन को सीधा सीधा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, क्योंकि नहीं तो फिर लंबा चला जाएगा। पर इसको भी हम शॉर्टकट से कर सकते हैं, थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। 68% इज द प्रॉफिट परसेंटेज। हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 सेकंड का टाइम है। जिन्होंने ये क्वेश्चन सही जवाब दिया, बहुत ही बड़ी, फास्ट एंड फास्ट। टीएसडी बहुत तंग करता है। हाँ, ये क्वेश्चन उतना मुश्किल है नहीं जितना ये दिख रहा है। हाँ, चलो देखिए। ये कह रहा है कि भाई एट स्पीड ऑफ रंघुपति, रंघुपति, चलो जो भी है, रघुपति है, रंघुपति है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, राघव 36 पे जा रहे हैं। तो रघु इज गोइंग ऑन स्पीड ऑफ 60, राघव इज गोइंग ऑन स्पीड ऑफ 36। राजा राम कैन गो ए टू बी, तीसरा बंदा आ गया, राजा राम, इन 2 hours. Okay. The distance between A and B is equal to the distance between A and C, right? Raghav takes the same time traveling from B to A as from B to C at his regular speed which is twice that of Raja Ram. तो मतलब अगर ये तीनों डिस्टेंस सेम हो गए फिर तो ठीक है। तो ये कितना टाइम ले रहा है? 2 hours ले रहा है, और ये ट्वाइस है। ठीक है, सो कौन ले रहा है भाई? ही टेक्स, कंफ्यूज किया, राघव टेक्स ट्वाइस द टाइम, राघव टेक्स ट्वाइस द टाइम, टेक्स द सेम टाइम विच इज इक्वल टू ट्वाइस द एट द रेगुलर स्पीड विच इज, तो राजा राम की स्पीड 18 आ गई। अगर राजा राम की स्पीड 18 आ गई तो ये डिस्टेंस 36 36 36 आ गया। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ये तो सिर्फ ये दिया हुआ है कि 3 लोग हैं जिनकी स्पीड 36, 16, 36 और 18 है, और एक ट्रायंगल है जिसका डिस्टेंस 36 36 36 है। रघुपति एंड राजा राम, पहला वाला और लास्ट वाला, एक दूसरे से मिल रहे हैं, बी और सी कहीं भी मिले क्योंकि सेम ही है डिस्टेंस। हाउ फार फ्रॉम बरेली, ये वाला डिस्टेंस कौन आएगा? रिस्पेक्टिवली ये चला 60 की स्पीड से, तो 60/60 प्लस 18 into 16 plus 18 into 36. So that should be the answer. 16/78 into 36. ये कट हो गया हमारा 4 पे, 4 पे नहीं जाएगा, 2 पे ही जाएगा। सो ये आ गया 18, ये आ गया हमारा 39, या तो 6 पे गया 13 और 6, 360/13 किलोमीटर्स पे।
ठीक है, वैसे भी ये कर सकते हो यार, देखो इसकी स्पीड है 60, इसकी स्पीड है 18, तो स्पीड इज इन रेशियो 10:3, so distance will also be in this ratio, so it will be 10 by 13 of 360, that is the answer, right, of 36, right. So that this many kilometers from Bareilly they will meet each other. ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत गंदा नहीं था, कुछ नहीं था, बस इस क्वेश्चन को लेंदी बनाया गया है सिर्फ ये करने के लिए, ताकि उसमें लेयरिंग कर दिया, लेयरिंग करने के बाद ये क्वेश्चन आपको करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। हाँ, हाउ मेनी गॉट इट राइट? हाँ, ये इसीलिए कंफ्यूजिंग दिए हुए हैं, ठीक है, रीड करने में ही टाइम जाएगा। 24 मिनट में कर पाए सोनरस करण, नहीं टाइम नहीं निकालना है, सोनरस करण कब मिलेंगे। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, दिस कैन बी ए क्वेश्चन, व्हेन विल दे मीट ईच अदर, तो ये आ जाएगा भाई, व्हेन दे विल मीट ईच अदर, टाइम निकल आएगा एक एक का। ठीक है, जैसे राजा राम का टाइम आ गया, निकाल लो राजा राम का टाइम क्या आ गया, 36 मिनट आ जाएगा, और उसके 120 मिनट आ जाएंगे, तो 36 इंटू 120 डिवाइड बाय 156। ठीक है, तो ये 13 आ गया, और तो इतने ही मिनट लगेंगे, 360/13 के बाद मिलेंगे वो। लो, ये भी वही आ गया आपका क्वेश्चन। ठीक हो गया, इसने तो पूछा है कितनी दूर मिलेंगे, ठीक है, वैसे क्वेश्चन ये है कि कितने मिनट बाद मिलेंगे, क्योंकि उसकी स्पीड 60 है ना, तो ये सेम ही हो जाता होता है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मजेदार क्वेश्चन है, डिपेंड करता है आपका कैट लेवल कैसा है। सो इफ यू आर गुड लेवल यू शुड अटेम्प्ट दैम, और अगर आपको लगता है कि भाई बैंड बज रही है तो नहीं करनी चाहिए। सो 80 आर्टिकल्स हैं, राइट, सो 40 मिनट्स हैं, 40 रुपीज है हमारे पास, तो 3200 रुपीज मेरा कॉस्ट प्राइस है। अब मेरे को क्या करना है, मिनिमाइज करना है प्रॉफिट को, मिनिमम वैल्यू क्या आएगा प्रॉफिट का। ठीक है, देखो कुछ आर्टिकल, एन आर्टिकल मैं कितने पे बेच रहा हूं, N% प्रॉफिट पे, और 40 - N आर्टिकल कितने पे बेच रहे हैं हम, 100 - N% प्रॉफिट पे। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो भाई मेरा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 40 रुपीज की आइटम इंटू N बाई 100। ठीक हो गया, ये मेरा हो गया, क्या हो गया भाई ये, बोलो, ये हमारा प्रॉफिट हो गया किसका, जो हम आर्टिकल एन प्रॉफिट पे बेचेंगे। ठीक हो गया, इसमें हमने प्लस कर दिया ये जो बाकी बचे आर्टिकल हो गए जो 100 - N प्रॉफिट पे बेचने हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कह सकते हैं कि अगर कुछ आर्टिकल 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, बाकी 80 पे बेचने पड़ेंगे। ठीक हो गया भाई, 20 आर्टिकल 20 पे बेचेंगे, बाकी जो आपके 60 बच जाएंगे, तो ये 80 - N आएगा, सॉरी 80 - N, तो जो बाकी 60 बच गए वो 80% प्रॉफिट पे बेचने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर इधर से माइनस करोगे तो उधर से माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया, तो आपको निकालना है कि भाई कितना मिनिमम प्रॉफिट है, तो 40 × N × N + 100 और ये हो जाएगा 8000, नहीं इंटू 40/100 भी करना पड़ेगा अपने को, इंटू 40/100,
40/100 तो बाहर ही ले लेते हैं। 40/100 बाहर ले लें। चलो 40/100 तो बाहर ही ले लेते हैं। इधर क्या बच गया हमारा एन स्क्वायर बच गया। 40/100 मैंने बाहर ले लिया, कोई बात नहीं। प्लस और 80, 80 माइनस एन, 80 नहीं 8000 आएगा। 8000 माइनस एन, नहीं बेटा माइनस, एक मिनट यार क्या कर रहे हैं हम गड़बड़। एक मिनट, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। ये हो जाएगा 8000 माइनस 100n माइनस 80n प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 180n प्लस 8000। ठीक है, तो ये 40/100, 40/100 को खत्म कर दो क्योंकि हमें इसका मिनिमम वैल्यू लेना, डजेंट मैटर। 2 को भी कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 90n प्लस 44,000। ठीक है जी। अब इसकी हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। बेटा इसकी मिनिमम वैल्यू आती होती है जो मेरा बी का कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, बी होता है जो, उसके हाफ पे। इसका हाफ होगा 45, तो n इज इक्वल टू 45 पे हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 45 पे आंसर आ जाएगा। इसमें पुट कर दो n45, क्या आ गया, n45 पुट करके क्या आ रहा है हमारा, देख लो, 40/100 इंटू 2 इंटू ब्रैकेट में 45 का स्क्वायर 2025 प्लस 4000 माइनस 4050। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 604050 में से -50 कर दिए 191975 आई थिंक सो, इंटू 80/100। तो 1975 इंटू 4/5, सो ये 5 पे कट गया, ये हट गया 3,395 इंटू 4 से किया 1580 रुपये आंसर आ गया। ठीक है, गंदा क्वेश्चन था थोड़ा सा, जल्दी जल्दी नहीं आने वाला। ठीक है, 15,1580 इज द आंसर। ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखने में छुट्टू सा लग रहा है, बंदे को लगता है प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, बट एक्चुअली ये आपका मिनिमम मैक्सिमम का क्वेश्चन है अलजबरा के अंदर। ठीक हो गया बेटा जी, ओके। जिनका ये हुआ बढ़िया किया, खुद से किया बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं किया अब देख लीजिए हमने कैसे किया है। ठीक हो गया, 1580 इज द आंसर। ठीक है, हाँ वही, ये पता होना चाहिए आपको मिनिमम वैल्यू कहाँ आती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग का क्वेश्चन है। छोटा क्वेश्चन दे दिया हमने, ठीक है, ताकि टाइम ना लगे, कॉम्प्रीहेंड करने में टाइम नहीं लगे, एक लाइन का क्वेश्चन है बस। चलो भाई थोड़ा सा टाइम रह गया। सबसे ज्यादा गलत दिया जाने वाला जवाब है, क्या आएगा,
x माइनस थ्री क्या आ जाएगा बेटा जी, x माइनस थ्री विल बी इक्वल टू x माइनस सेवन का स्क्वायर, क्योंकि यहां स्क्वायर कर दो, यहां स्क्वायर कर दो, ठीक हो गया। तो क्या हो गया ये, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 15x, ठीक है, और प्लस 52 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स कितने आएंगे, माइनस बी प्लस 15 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 225 माइनस 208 अपॉन 2a, 2a इज 2, तो 15 प्लस क्या आ गया भाई, 225 में से 208 गए, अंडर रूट 17 अपॉन 2, ठीक हो गया, बोलो, माइनस बी अपॉन 2a यही होता है ना, तो अंडर रूट 17 अप्रोक्सीमेटली 4 आ जाएगा, बोलो, ठीक है। तो जो प्लस वाला है वो तो एग्जिस्ट करेगा, जब ये माइनस वाला हो जाएगा, प्लस वाले में कितनी होगी वैल्यू, 15 प्लस 4 19/2, 9 वैल्यू आ गई, ठीक है, ये भी ट्रू हो रहा है, ये भी ट्रू हो रहा है। बट अगर हमारी वैल्यू 15 माइनस माइनस 4/2 आ गई, ये आ गया आपका 5.5, तो ये वैल्यू ट्रू नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव में लॉग डिफाइन नहीं होता है, तो देयर विल बी ओनली वन आंसर, ठीक हो गया। ये ट्रिक है, यहाँ पे बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, बहुत ज्यादा लोग गड़बड़ करते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस, ठीक हो गया भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जी। ओके, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो यू कैन से व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट कुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है उसकी। सो आपको दिया गया है बॉयज एंड गर्ल्स किस रेशो में, 2:3, 5:6 एंड 8:5, इन दोनों को मिक्स करके बनाना है 7:9, सो दैट विल कम इन द रेशो ऑफ 5:11, क्योंकि सीधा सीधा ही पता चल रहा है ये 7 बन रहा है, ये 9 बन रहा है, सो दे शुड बी 5 यूनिट्स, दे शुड बी 11 यूनिट्स, वेरी इजी। नाउ यू हैव टू सी दीज टू शुड बी मिक्स टू मेक 3:2, ये हमें थोड़ा लंबे तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली नहीं बन रहा है, राइट। यू कैन ट्राई हिट एंड ट्रायल कि आपका 3:2 आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आप इसको क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक दिस एज this is 1 more than this is 2 more than this, so if it is 11 we have to go, so better है कि आप इसको प्रॉपर वे से कर लीजिए, 5/11 and 8/11
13 should give you 3 by 5, right? Should give you 3 by 5. यही है रेशियोज, 5 6 है और 8 5 है और आपको दे रहा है 5 by 3 by 5. इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे भाई, इसको विल ट्राई टू यू नो ऐड दिस। तो इसको करने के लिए 143 इंटू 5, 745 से नहीं 715 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 13, this will be multiplied by 11 into 13, this will be multiplied by 11 into 5, so it comes out 25 into 13 275, 25 into 13 is 325, or 8 into 5 into this 440, and 3 into 11 into 13, so 33 into 13, which is 99 plus 330, 429. So this comes out 11, and this comes out 11 4 104. कुछ गड़बड़ हो गई है, we have made some mistake in multiplication. ये तो सब सही है, ये फिर गड़बड़ कहाँ आ रही है? दिस इज 11, दिस इज 104. चलो कर लेते हैं, ये 11 आ गया, ये 104 आ गया, टोटल आ गया हमारा 120. या सो 120 शुड बी द टोटल नंबर ऑफ पीपल. ठीक हो गया? तो मिनिमम 120 चाहिए आपको. ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसका कोई शॉर्टकट है क्या? चलो शॉर्टकट बना देते हैं, को ट्राई करता हूं मैं. आई एम नॉट श्योर बट आई कैन ट्राई इट आउट. सो दिस इज 2, दिस इज 5, इसको आप इक्वेट कर लीजिए, इसको इक्वेट कर लीजिए. तो ये हो गया आपका 15 and 8, 15 and 10, and this becomes 16 and 10. ठीक है, सो ये 15 और 10 है, यहाँ पे 16 और 10 है. सो हेयर इट इज 5:6. सो यू नीड टू ऐड टू दिस टू मेक, नहीं छोड़ दीजिए लंबा हो जाएगा यार, यही बेटर है, यही बेटर है. 120 इज द मिनिमम नंबर, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी 120x. कितना भी कर लो, 120x कर लो, 122 कर लो, 123, मतलब 240 कर लीजिए, 360 कर लीजिए, इट कैन बी एनीथिंग देन. ठीक हो गया? गुड. चलो जी, वन मोर क्वेश्चन गाइस, एंड इट्स ऑन योर स्क्रीन. सॉल्व इट. Let's see who can do this question.
ओके, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। तो ये टिपिकल क्वेश्चन है यार। मान लो स्पीड एस है, टाइम टी लग रहा है। अगर एस प्लस एट हो जाता है तो टाइम टी माइनस थ्री हो जाता है। अगर स्पीड एस माइनस फोर हो जाती है तो टी प्लस एट हो जाता है। सो ये सारे इक्वल होंगे आपस में, राइट? कैसे? एस एस प्लस एट इंटू टी प्लस माइनस थ्री शुड बी इक्वल टू एस टी, और एस माइनस फोर इंटू एस माइनस एट, सॉरी टी माइनस एट शुड बी इक्वल टू एस टी। तो ये आ गया आपका एट टी माइनस थ्री एस इज इक्वल टू 24, और ये आ गया एट एस माइनस फोर टी इज इक्वल टू 32। किसका पूछा है? टाइम पूछा है या क्या पूछा है? हाउ डज हाउ लॉन्ग डज द बस टेक? टी पूछा है तो एस को इक्वेट कर दो, मल्टीप्लाइड बाई एट मल्टीप्लाइड बाई थ्री। सो 64t minus 12t is equal to 196 plus 96. So this becomes 282, 292 in fact, divided by 52. So t is equal to 292 divided by 52. कट करो अगर होता है तो ये 73 divided by 30, approximately 5.5 hours। ठीक है, ठीक है, फ्रैक्शन में आ रहा है। 192 आ रहा है, हाँ 192 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 290, 288 हो जाएगा, 288 हो जाएगा। तो 288 से आपका 72 आ जाएगा भैया। चलो, ठीक हो गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा फंक्शन में खेला खेली करते हैं। टाइम अप, टाइम अप। किसी का भी आंसर नहीं आया हुआ है। हाँ, व्हाट हैपेंड? किसी का भी आंसर नहीं आया भाई। हम्म, आई थिंक ये जे होगा। ये टाइपिंग एरर हो गया, कोई बात नहीं, दिस शुड बी जे। यूज दिस एज जे। टाइपिंग एरर है थोड़ा सा, दिस इज ए जे एक्स। यूज दिस एज जे एक्स। सॉरी फॉर टाइपिंग। दोबारा ले लो टाइमर। ये जे एक्स है, इसको यूज कर लो जे एक्स को।
FGH JK, ये भी J होगा, दिस शुड ऑल्सो बी J। ये टाइपिंग एरर हुआ है बेटा, दिस शुड बी J। ये दो टाइपिंग एरर है इसमें। अब सॉल्व करो, ट्राई नाउ। ट्राई करो भाई, हौसला मत छोड़ो यार। अब देखेंगे, बहुत छोटी सी चीज निकलेगी, देखने में बड़ा गंदा लग रहा है। चलो कराता हूं। देखो, इन दोनों को ले लो एक साथ में, क्या आ रहा है इन दोनों को एक साथ में लेने से, राइट? एफ एक्स प्लस एच एक्स, एफ एक्स माइनस एच एक्स इज इक्वल टू वन। तो एच एक्स यहां पे पुट करोगे तो एफ एक्स आपका वन आ जाएगा। आ गया एफ एक्स वन, नहीं माइनस वन, जीरो आ जाएगा, सॉरी, एफ एक्स जीरो आ जाएगा। अगर एफ एक्स जीरो आ गया तो एच एक्स वन आ गया आपका। बोलो भाई, आया या नहीं आया? एफ एक्स जीरो आ गया, एच एक्स वन आ गया। ठीक है, इन दो से, इन दो से, राइट? जे और जी का रिलेशन दिया हुआ है, के और जे का रिलेशन दिया है, जी और के का रिलेशन दिया है। तो इन तीनों को इकट्ठा यूज करेंगे, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ दीज थ्री ऑल्सो। ठीक है, देखो कैसे आएगा। इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, क्या आ गया? के एक्स, ये दोनों को ऐड किया मैंने, के एक्स प्लस, एक्स को तो बेवकूफ बनाना है, के प्लस जे, के प्लस जे इज इक्वल टू जी प्लस जे प्लस टू। तो ये कट कैंसिल हो गया, के इज इक्वल टू जी प्लस टू। तो के की जगह पे जी प्लस टू लिख दो इसको, तो माइनस जी माइनस टू। तो जी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू आ गया, जी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। गॉट इट? अगर g माइनस वन बाई टू आ गया तो k आ गया आपका, k आ गया थ्री बाई टू। के अगर थ्री बाई टू है तो k थ्री बाई टू है, j वन बाई टू आ गया, j वन बाई टू आ गया। अब हमें क्या चाहिए? कहाँ गया? हमें चाहिए f ऑफ x प्लस h ऑफ x, उसका के एक्स, और ये सारे का, ये ब्रैकेट में लोचा लग रहा है भाई ये। ये बंद वाला, ये वाला ब्रैकेट आएगा, ये इसका हो गया, ये ब्रैकेट इसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया। तो ऊपर जे है, जे के अंदर कुछ भी हो डजेंट मैटर, तो वन बाई टू आ गया। ये इसके लिए आ गया, अम्म, ये इसके लिए आ गया। नीचे एच, एच के वैल्यू क्या है हमारा? वन है। प्लस एफ का वैल्यू क्या है?
एफ का वैल्यू है 0। ठीक है, तो 1/2 आ गया आंसर। ऊपर वाला अलग अलग है ना, ऊपर वाले में ब्रैकेट का थोड़ा लोचा दिया हुआ है, अदरवाइज तो हो जाता। देखो इसको मैं क्लियर करता हूं, अगर यहाँ पे एक और ब्रैकेट दिया होता ना यहाँ पे, तो कहानी और होती। ये नहीं दिया होता, तो अब ये नहीं देके यहाँ दिया है, इसका मतलब है ये ऊपर अलग कैलकुलेट होगा, ये अलग, नहीं तो J/H सीधा कैलकुलेट हो जाता। ठीक है, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई। ये टिपिकल कैट वाला क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, नंबर ऑफ टाइम्स। टाइम एंड वर्क में ये कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर है। लास्ट 15 सेकेंड्स। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। देखो भाई, लास्ट वाले दिन एक बंदा था, उसके पहले 2 थे, 3 थे, फर्स्ट डे n लोग थे। अगर कोई भी बंदा विड्रॉ ना करे तो n लोग n डेज काम करेंगे, और अगर ये ऐसे करेंगे तो n × n+1/2 हो जाएगा। इन दोनों का रिलेशन क्या है, ये इसका 55% है। बस ये निकल आया, इसको सॉल्व कर देंगे। सो n कैंसिल हो गया, और n/n+1 इज इक्वल टू 100/110 इज इक्वल टू 10/11, n इज इक्वल टू 10। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी आना चाहिए ये क्वेश्चन का आंसर, तो बस एक बात पता हो आपको तो बाकी सब पता चल जाएगा। बेटा जी, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कुम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, OCC
ये तो हमेशा लाइन में ही होते हैं, ये कल भी क्वेश्चन किया था हमने, 2:1 में होते हैं। ठीक है, तो पर इन सेंटर कब लाइन में आता है? जब ट्रायंगल मेरी क्या हो जाती है, आइसोस्केलेस हो जाती है। अब आइसोस्केलेस हो गई, यो मेरा 8 हो गया, यो आपका जो भी है सब कुछ आ गया, इसी पे सारा कुछ है। ठीक है, एरिया आपको 24 दिया हुआ है, तो बेटा जी ये वाली आइटम भी कितनी हो गई, 1/2 इंटू 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 24। तो एक्स 6 आ गया, ये 4 आ गया, 6² + 4² 36 और 52, रूट 52 तो आंसर आ गया आपका 8 + 2√52 या 8 + 4√13। ये पेरीमीटर आ गया। इतना सा क्वेश्चन था, फिर कहते हैं कैट नहीं क्रैक होता है जी। था ही कुछ नहीं, ये तो बताया हुआ है क्लास में, क्लास लगाई होगी आपने, उस क्लास में बताया था। कौन सी क्लास है, ज्योमेट्री की क्लास नंबर 3, जिसमें मैंने सेंटर्स कराए हैं। हाँ, वो देखे नहीं आपने, देख लेना, उसमें ये बताया हुआ है कि जब ये आइसोस्केलेस होती है तब वो एक लाइन में आ जाते हैं, बाकी तीन तो लाइन में रहते ही रहते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन करता है सबसे पहले। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खतरनाक क्वेश्चन, धुआंधार क्वेश्चन। इतना आसान क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। mod x plus mod y इज इक्वल टू के, व्हाट इज एरिया इनक्लोज्ड, क्या होता है 2k², एरिया आ गया 50। अब ये x -2 + 2 y +2 कुछ भी लिख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ ओरिजिन शिफ्ट होगा, एरिया वही रहेगा, एरिया विल रिमेन सेम, द आंसर विल बी दिस। ठीक हो गया, ये चाहे +2 कर दूं यहाँ पे, है ना, माइनस कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, mod x plus mod y इज इक्वल टू के, तो एरिया इज 2k²। ओके, आई होप यू ऑल इंजॉयड। कल एपिसोड 9 करेंगे। आई नो, शेयर करना और दूसरे लोगों को भेजना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।